समय शिव भक्त देश भर के तमाम शिव धाम पर जाकर महादेव का दर्शन पूजन करते हैं। शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग के अलावा देश भर में कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर भगवान शिव का पूजन या सिर्फ दर्शन मात्र से जीवन से जुड़े तमाम दोष दूर हो जाते हैं। ऐसा ही एक पावन शिव धाम तीर्थों के राजा माने जाने वाले प्रयागराज में स्थित है, जिसे कोटि तीर्थ के नाम से जाना जाता है। हालांकि शहर के उत्तरी क्षेत्र में स्थित इस मंदिर को स्थानीय लोग शिवकुटी के नाम से बुलाते हैं। गंगा नदी के किनारे बने भगवान शिव के इस मंदिर का संबंध रामायण काल से है। मान्यता है कि मंदिर में प्रतिष्ठित शिवलिंग को भगवान श्री राम ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था और ये प्रभु श्री राम के हाथ से बनाया गया दूसरा शिवलिंग है, जिसे उन्होंने लंका विजय के बाद प्रयागराज में बनाया। प्रभु श्री राम के द्वारा कोटेश्वर शिवलिंग के निर्माण की कथा बड़ी ही दिलचस्प है। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ प्रयागराज पहुँचे तो वे भारद्वाज मुनि के पास आशीर्वाद लेने गए और उनकी आज्ञा से आगे चित्रकूट के लिए निकल गए थे। इसके बाद जब वे रावण का वध करके वापस प्रयागराज होते हुए अयोध्या जा रहे थे तो उन्होंने भारद्वाज मुनि का दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा से उनके पास अपना संदेश भेजा। लेकिन भारद्वाज मुनि ने प्रभु श्री राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगे होने के कारण मिलने से मना कर दिया। भारद्वाज मुनि द्वारा मिलने से मना कर देने के बाद प्रभु श्री राम ने उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय जानने के लिए उनके पास अपने एक सेवक को भेजा। तब भारद्वाज मुनि ने उन्हें 1 करोड़ शिवलिंग बनाकर पूजा करने को कहा। इसके बाद प्रभु श्री राम ने फिर अपने सेवक को भेजकर भारद्वाज मुनि से पूछा कि यदि पृथ्वी पर 1 करोड़ शिवलिंग में से किसी दिन एक की भी पूजा नहीं हुई तो उसका तो उससे भी ज़्यादा पाप लगेगा। तब भारद्वाज मुनि ने प्रभु श्री राम के पास संदेश भेजा कि गंगा तट की रेत का एक एक कण एक एक शिवलिंग के समान है, ऐसे में आप इसी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करें। प्रभु श्री राम ने यही किया और तभी से ये शिवलिंग कोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। मान्यता है कि कोटेश्वर महादेव की पूजा में गंगा जल से अभिषेक करने या फिर एक पुष्प एक फल आदि चढ़ाने पर 1 करोड़ शिवलिंग की पूजा का फल मिलता है। मान्यता ये भी है कि इस मंदिर में यदि पति पत्नी एक साथ पूजा करते हैं तो उनकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ तनी केसरी भैया जी गजब में आप देख रहे हैं। इस समय प्रयागराज श्री कुटी के पास मंदिर में है कोटेश्वर महादेव मंदिर। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जी। मैं उनसे पूछते हैं इस मंदिर के बारे में। पंडित जी, इस मंदिर में बहुत प्राचीन माना जा रहा है, कोटेश्वर महादेव के मंदिर में क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये प्राचीन मंदिर श्री कोटेश्वर महादेव के नाम से प्रचलित है और कहा जाता है कि ये भगवान रामचंद्र जी के हाथ से स्थापित किया हुआ। इसमें 1 करोड़ शिवलिंग की स्थापना जी जी। एक ही शिवलिंग में करोड़ शिवलिंग की मान्यता है इसमें। ये जिस समय लंका विजय प्राप्त करके भगवान राम अयोध्या लौट रहे थे तो यहाँ से दक्षिण दिशा में भारद्वाज आश्रम है, तो जाते समय भी भारद्वाज आश्रम जाकर के भारद्वाज मुनि से आशीर्वाद लेकर के और फिर वनवास को गए थे। 14 वर्षों बाद जब रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त करके वापस लौटे तो पुनः उनके आश्रम में पहुँचे और उनका चरण स्पर्श करने लगे तो उन्होंने मना कर दिया। तो कारण पूछने पर बताया कि आपने लंका के राजा रावण का वध किया है और रावण विश्व का प्रचंड विद्वान ब्राह्मण था, इसलिए आपको ब्रह्म हत्या लगी हुई है। तो उसका प्रायश्चित के लिए उन्होंने बताया कि यहाँ से उत्तर दिशा में गंगा के किनारे करोड़ शिवलिंग की स्थापना करके उनकी पूजा अर्चना करिए, आपको प्रायश्चित मिलेगा। तो सवाल ये उठा कि करोड़ शिवलिंग काफ़ी क्षेत्रफल में और फिर युग बदल रहा है, कलयुग आने वाला, अगर सभी भक्तगण सभी शिवलिंग पर पूजा अर्चना करने फूल या जल चढ़ाने नहीं पहुँचेंगे तो स्थापना करने वाले को भी पाप लगेगा। उन्होंने कहा कि गंगा जी के बालू के कण का एक एक कण गिन करके 1.25 करोड़ बालू गिन करके एक एक कण 1.25 करोड़ गिन के उसका एक पिंडी एक लिंग बना करके उसकी स्थापना करिए और उनकी पूजा कर अर्चना करिए, आपका प्रायश्चित होगा।
तो अच्छा पंडित जी तो भगवान राम ने वैसा ही किया था और इसीलिए इनका नाम कोटेश्वर महादेव पड़ा।